दरिया बिछाना, धरने आंदोलन, ऐसा कोई भी मीटिंग या कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था जिसमें मेरी उपस्थिति दर्ज हुई। आप देखना द लाइव एक्सप्रेस न्यूज़। नगरीय निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में नाराजगी का सिलसिला अब तक जारी है। नगरीय निकाय चुनाव में वितरण हुए टिकटों के बाद से कई जो कांग्रेस नेता है वो अपने ऊपर के नेताओं से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है सप्लेन सराफ साहब, जो करीब 30 से 35 सालों से कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि इनको किस बात की नाराज़गी जो है कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस के किन नेताओं से हैं। जी सप्लेन साहब, आपका स्वागत है द लाइव एक्सप्रेस न्यूज़ में। आपको किस तरह की शिकायत अपने जो ऊपर होते के नेता हैं उनसे, और आप कांग्रेस कार्यालय में आना जाना चाहते हैं? देखिए साहब, टिकट का वितरण का जो मामला था वो ये था कि मैंने भी इसमें नगर पालिका चुनाव में अपनी दावेदारी रखी, क्योंकि 35-40 साल मुझे हो गए संगठन में काम करते करते, और इतने ही साल 40-45 साल मेरे वालिद को भी हुए। तो कम से कम 2 पीढ़ियाँ हमारे परिवार की संगठन की सेवा करते करते होगी। झंडे, दरिया बिछाना, धरने आंदोलन, ऐसा कोई भी मीटिंग या कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था जिसमें मेरी उपस्थिति दर्ज हुई। मेरी उपस्थिति दर्ज का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जिला कांग्रेस कार्यालय के जो रजिस्टर हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको मेरे हस्ताक्षर मिलेंगे और आप गिनती नहीं लगा सकोगे, इतनी उपस्थितियाँ मेरी, इतना त्याग, इतनी सेवाएं करने के बाद भी मुझको, मुझे से कार्यकर्ताओं को जो जमीन से जुड़े हुए ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना, उनको टिकट नहीं देना, उनको चुनाव में लड़ाना, यूँ समझ लिया आपके इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे इस्तेमाल किया। तो ये एक गरीब कार्यकर्ता, एक ईमानदार और सेवाभावी कार्यकर्ता जो खुददार है, जो मेहनत करते हैं पोलिंग पे, ज़मीन पे, ऐसे कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना संगठन के लिए बिल्कुल खतरनाक है। और हमारे बड़े नेताओं का भी हम मानिए, हमारे कमलनाथ जी के भी आदेश थे कि ज़मीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए, उन्हें चुनाव लड़ा जाए, भले वो हार जाए। लेकिन हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जिला अध्यक्ष जी है, विधायक अध्यक्ष जी है, ये नहीं चाहते थे कि ऐसे ईमानदार और ऐसे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए। इन लोगों ने अपने साथियों को मोबिलाइज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को टिकट दिया, और परिणाम आपके सामने है। वो क्या है? हम अल्पसंख्यक वार्डों के अंदर कम से कम 6-7 हमारे अल्पसंख्यक वार्ड है जहाँ कभी कांग्रेस हारी नहीं, हम वहाँ हार गए। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि गलत टिकट दिए गए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाला विधानसभा भी हम नहीं जीत पाएंगे। आज जो है नाम से अजीत जी कुरैशी जी आए थे, तो मुजीब कुरैशी जी, मुजीब कुरैशी जी आए थे, आपकी उनसे मुलाकात हुई या बात हुई, आप वहाँ पर नहीं गए या मुलाकात नहीं की उनसे? देखिए, मुजीब कुरैशी जी प्रभारी हमारे माननीय कमलनाथ जी ने उनको बड़े विश्वास भरोसे के साथ बनाया है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है कुछ समन्वय बनाने के लिए और जिले की जो परिस्थितियाँ उसको जानकारी में लाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुजीब जी कुरैशी के आने के बाद कोई बदलाव आए। तो मैं मुजीब कुरैशी जी के भी कार्यप्रणाली को, उनके कार्य करने के तरीके को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, समझता हूँ। वो अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष रहे, तो उसमें भी अल्पसंख्यक जो विभाग के जो नेता हैं, वो सारे के सारे नेताओं ने एक मीटिंग हुई की, जिला अध्यक्ष ने, जिला कांग्रेस के अंदर जिला का जो शहर का नगर अध्यक्ष, उसने भी कोई मीटिंग नहीं की। यानी कि कुल मिला के अल्पसंख्यक विभाग जो इसके पास था वो भी पूरा निष्क्रिय रहा। तो अब वो प्रभारी बनाए गए चूंकि, तो उनके आने से कोई चमत्कार तो हो नहीं जाएगा। रहा सवाल ये है, मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई क्योंकि मैं जिला कांग्रेस में और कांग्रेस का कार्य करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बची ज़िंदगी और आगे की इनकी सेवा में और निकाल दूँ। मेरा भी परिवार है, मेरी आधी ज़िंदगी और इन्होंने बर्बाद कर दी है इन नेताओं ने। अब मैं नहीं चाहता हूँ आगे काम करना, इसलिए मैंने उनसे कोई मुलाकात नहीं, और मुझे लगता भी नहीं है कि उनसे मुलाकात करूँगा तो कोई निर्णय निकलेगा, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है। मुजीब कुरैशी से सारे के सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब उनको जानते हो। मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई वो कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझता। आपको कांग्रेस पार्टी के किन नेताओं से खासी नाराजगी? देखिए, सबसे पहले हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं,
नवकृष्ण पाटिल साहब, उनके कार्य करने का तरीका बिल्कुल ठीक है। वो जो कार्यकर्ता है उनसे वो ठीक तरीके से मिलते नहीं है, उनकी एक दादागिरी वाली एक हिटलरशाही नीति है, उसके तहत उस तरीके से बात करते हैं, छोटे गरीब कार्यकर्ताओं की बात सुनते नहीं हैं। और जो बिलास कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद हनीफ शेख साहब, उनको फुर्सत मिलती नहीं है, अपने बिजनेस में व्यस्त हैं, वो अपनी दुकान से ही कार्यालय चलाते हैं। तो ऐसे लोगों के संगठन में रहने से किसी कार्यकर्ता को या जनता को उनसे लाभ मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। करोड़ के कार्यकर्ता ने भी नवकृष्ण पाटिल देखिए, करोड़ के जो बिलास कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कार्रवाई की है वो कमलनाथ जी की जानकारी में रख के की है। तो ठीक है, उन्होंने पूरी जानकारी के साथ कार्रवाई की थी, तो उनको ठीक लगा, उन्होंने कार्रवाई की है। लेकिन जिला अध्यक्ष जी ने जो उनकी कार्रवाई को गलत बताया और कारण बताओ जो नोटिस जारी किया, ये भी एक गलत चीज़ है। सारी जानकारी आपके सामने है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते हो? इन लोगों ने आप जनपद के अंदर देखिए, अब आपने उम्मीदवार नहीं उतारा, नगर पालिका के अंदर देखिए, मंदसौर के अंदर 8 में से 2 आपके बिक गए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आपको पता ही नहीं कौन जो है किसने गद्दारी की है। इस तरीके से पूरे जिले के अंदर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए आपने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। ये चाहते ही नहीं कोई कार्रवाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसमें इन्वॉल्व लगते हैं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि सोशल मीडिया पर भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अभी आपने कई पत्र भी जो सोशल मीडिया पर डाले, कमलनाथ जी की शिकायत की हाल पर। देखिए, मैंने संगठन को पहले मैं सोशल मीडिया के पहले जब मैं ऐसी शिकायतें जानकारियाँ जब मैं पहुँचाता था, तो वो जानकारियाँ पहुँचने के बाद कोई कार्रवाई होती नहीं थी, तो जनता को पता नहीं चलता था, मेरे साथियों को पता नहीं चलता था। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैंने ये जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाना शुरू की, अपने नेताओं तक पहुँचाना शुरू की, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ कि हम छोटे कार्यकर्ताओं की बात वहाँ तक पहुँच रहे हैं। रहा सवाल कार्रवाई का, तो बड़े नेता हैं, उनको कार्रवाई करना चाहिए, वो भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। मेरी सारी जानकारियाँ अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँची है और लोगों ने काफ़ी मेरे से चर्चा की और कहा कि आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और अपना आगे भी पहुँचाइए, बढ़िए, देखते हैं क्या होता है। आप 30-35 साल के संगठन में लड़े हैं, तो आप किन किन पदों पर रहे हैं? देखिए, मैं जब संगठन से जुड़ा था तो थोड़े दिनों के बाद में मैं जिला युवक कांग्रेस राजेश जी रघुवंशी के नेतृत्व में बिलास कांग्रेस जो नगर की जो थी युवक कांग्रेस की, उसमें उपाध्यक्ष था। फिर महेंद्र गुजर के साथ रहा, मैं 3 बार उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष बनाया। मैं मुकेश जी काला के साथ में जिला कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे, उसमें उन्होंने मुझे संगठन जिला संगठन मंत्री बनाया। मैं मोहम्मद हनीफ शेख साहब के साथ शहर जिला कांग्रेस कमेटी में 10 साल महामंत्री रहा। तो काफ़ी पोस्टों पर मैंने काम किया है और पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। पोलिंग पे भी करता हूँ और वार्ड में भी करता हूँ। खिल चुका है, हमारे मंदसौर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, पंचायत है, उस पंचायत के अंदर भी मैं लगातार पूरी सक्रियता से वहाँ पर मैंने संगठन का काम किया, संगठन की सेवाएं दी है और सारे जिले के नेता और कांग्रेस के नेता सब जानते हैं, सबको पता है कि इसके बाद भी हम जैसे कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना ये संगठन के लिए ठीक नहीं है और हमारे लिए भी ठीक नहीं है। अब हम जो है पूरी तरीके से अपना समय और अब जाया करना नहीं चाहते। तो ये जो आपको भी नाराज़गी है, क्या ये नाराज़गी कब तक रहेगी और किस तरह से स्थिति मिल जाएगा? देखिए, जब तक ये बिलास कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जब तक इन दोनों को नहीं हटाया जाएगा, जब तक तो ये नाराज़गी रहेगी, क्योंकि इनके रहते संगठन में कोई बदलाव नहीं आएगा। और ना हमें उम्मीद है कि संगठन जो है आगे हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो और भी नाराज़ हैं, कहीं कस्में और प्रण नहीं है कि हम जिला कांग्रेस की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे अगर ये लोग जिला कांग्रेस के अंदर अगर रहेंगे तो इसमें मैं भी शरीक हूँ। तो जब तक ये नहीं हटेंगे, जब तक कोई नाराज़गी ख़त्म नहीं होगी, कोई कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। अगर आपको मैं इस आपके माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, अगर आप संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और हम जैसे कार्यकर्ता उसके लिए आप काम लेना चाहते हैं और दोबारा आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, तो आपको तुरंत
जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को आपको चेंज करना पड़ेगा। जब भी हमारे यहाँ मंदसौर जिले के अंदर मंदसौर विधानसभा में हम कांग्रेस का परचम लहरा सकेंगे। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बना सकेगी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सकलेन करार साहब, जिन्होंने बताया कि उन्हें किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी संगठन से जो है नाराजगी है और किन पदों से किन लोगों को हटाना है, इस बारे में भी सकलेन साहब ने बताया। मेरा सहयोगी इमरान मंसूर के साथ में शादाब हुसैन।